मेवाती लहर चैनल की तरफ से तमाम दोस्तों लो, चाहे पाकिस्तान कहाँ चाहे इंडिया कहाँ, सब लो अस्सलाम वालेकुम। आज मेवाती लहर की टीम आप लोगों ने एक बहुत ही मशहूर शख्सियत असगर साहब से मिलान लाई है और वह कई तारुफ का मोहताज ना हाँ। उनकी ज़बानी ही हम सुनूंगा कि कहाँ हालात पेश आया, भगा भगी में कैसे कैसे मुसीबत झेली मेवन ने और पाकिस्तान के लिए कहाँ कुर्बानी दी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, अपना नाम बताओ और अपना बाप दादा परदादा जो आपके पे आप याद हो उन सब ने बताओ जी। अपना गांव पुराना पिछला गांव को भी गोत भी सारे बतानी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाई, मेरा नाम असगर है और मेरे बाप का नाम जुम्मे खां है, दादा का नाम देव सिंह है, पर दादा का नाम कल्लू है और वह आगे बक्सी है और वह अड़ीमल और वह फिर मौजू ख़ानदान है और मौजू को बाप का नाम हो कालियो, यानी कि मौजू ख़ानदान से मशहूर हैं। और हमारा एक छोटा सा गांव हो झरंडियो, गंज और किशनगढ़ और बास के बिल्कुल दरमियान में तीनों को फासलो तकरीबन एक ही जैसा हो और बहुत ही बड़ो वाको कुओं हो। और वैसे भी लोग या कि बड़ी करकरिया बड़ो गांव हो, बहुत बड़ो कुओं हो या के अंदर या कोई झरंडियो गांव है जो या के किशनगढ़ के पिए। और मेरा भाई कहना में हूँ सो हम बहुत ही अमन अमान में रहवे हा और तकरीबन कोई 500-700 साल हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठा रहवे, हर को ऐसा कोई तसव्वुर भी ना हो, भाई भाईचारा को हो और बहुत ही भाई से भाई कहवे हा, बेटा से बेटो कहवे, दादा से दादो कहवे, बहुत ही अमन से लोग रह रहा। जैसे ही मुल्क अंग्रेजन से आज़ाद होयो, हिंदू मुस्लिम भाई भाई को नारो लगो। जब तो इन लोगों ने दोनों ने मिलकर हानि इन नारो लगायो कि हम लोग आज़ादी चाहे, जैसे अंग्रेज ने आज़ादी दी न थोड़ी सी, लेकिन हिंदू उनके बहुत ही नज़दीक हा अंग्रेज़ के और मुसलमान या सो बहुत कासरा। और दूसरी बात यूँ भी जो मुसलमान जो हा उन्होंने अंग्रेज़ ने मुसलमानों पे सो ही हुकूमत और राज छीनो हो, या के अंदर कुछ हमारा ही भाई गद्दार भी होया हा, जिनको आज भी नाम मीर सादक और मीर जाफ़र का नाम सुलियो जावे है। तारीख़ तो आज भी इन दोनों नामों ने माफ़ ना कर ली, लेकिन इतना अरसा गुजर जाना के बावजूद भी। लेकिन जैसे ही कायदे कांग्रेस ने जो चलायो हो सिलसिलो आज़ादी के बाद कायदे आज़म भी हमें शामिल हो गो और कायदे आज़म तो के बाद या में भाई बहुत सा मौलाना हमारा शहीद भी होया, कुर्बानी दी। और जब या को ऐसे ही बंटवारो होयो तो एक हिस्सों पाकिस्तान तस्वर होयो और कुछ हिंदुस्तान को होयो। अक्सरियत के लिहाज से हिंदुस्तान बहुत बड़ो मुल्क हो और मुसलमानों का कुछ नाम ऐसा हा जैसे देव सिंह, अड़े सिंह, हर सिंह, अके सिंह, समय सिंह। तो उनसे थोड़ा सा जब वहाँ की छांटी करी तो ये महसूस हो कि ये नाम तो सारा हिंदून पे ही जा रहा, तो मुसलमानों का नाम थोड़ा सा कम हा। बेशक ये या नाम में रखे अपनी अहमियत से, शेर का नाम पे रखे बहादुर, शेर जैसी ताकत ना डर, हुकूमत करना वालों जैसे शेर जंगल पे हुकूमत करे है, ऐसे ही मेरा भाई इन पे नाम या तसव्वुर से रखे। थोड़ी सी इल्म की कमी ही और बहुत हज़ारों साल पहले मुसलमान भी है, ऐसी भी कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही हिंदू लोगों को मिलो उन्होंने बहुत ही दुश्मनी निकाली, जो दबा पड़ा हा। वैसे तो पूरी मेवात के अंदर हिंदू हो या वो कई भी कौम की ऐसी जरूरत ही नहीं जो हम मेवन ने या मुसलमानों ने निकाल देता जहाँ भी है। लेकिन जब आर्मी और पुलिस ने हालात ख़राब करा और मार धाड़ हुई, कत्लो गारत शुरू होगी, तो मेवन के पिए तो ऐसा कोई हथियार भी ना हा। लेकिन मजबूरन इन सुके ही एक इनके सामने और भी इशू रखो गयो मेरा भाई, और यूँ इशू यूँ रखो गयो या तो तुम सिद्धि हो जाओ, यानी कि अपना ईमान से खारज हो जाओ तो कोई बात ना है, तुम ही रह भी सको, दीन छोड़ दियो, बस वो सिद्धि कहवे हिंदी के अंदर। लेकिन हमारा बाप दादा बुजुर्ग ने कही ना कि सिद्धि ना होगा, हिंदू ना होगा, मुसलमान होगा, और हिजरत करने की इन्होंने सोच ली और इतनी बड़ी हिजरत करी, सारा माल मकान मवेशी, और हम भी हूँ जिम्मेदार हा और सारा ही में जिम्मेदार हा, ऐसा ना कोई भी कमी ना हो में। तो ये जमींदार काश्तकारी ही करे, लेकिन शहरन में भी मुसलमान रहे हा। जब इन्होंने सु कहने लगा, इन्होंने सु जब बहुत ही हालात ख़राब हो यानी कि हम कुछ ऐसा भी है इनके अंदर बहादुर, हमने कौन निकाल सके, कुछ ताकत का नशा में भी है। और फिर जैसे ही बगावत शुरू हुई, आर्मी उनके साथ होगी, पुलिस उनके साथ होगी, राजा ने अलवर का ने खास करके कि दुश्मनी निकाली बहुत पहले, क्योंकि उनको एक बुजुर्ग हमारा बुजुर्गन ने मार मार के जमुना पार भगा दियो हो। वह वक़्त आने वालू मौको मिल गो और वह हिंदू लोग जैसे ही मौको मिलो और वह ऊपर आया, उन्हें बहुत ही जो दबी हुई भी अंदर की जो खुंदक की वो निकाली। निकालने के बाद भाई उन्होंने ऐसे करो, फिर भी लोग ना निकल रहा, क्योंकि हूँ हज़ारों साल को जहाँ आदमी बैठो है उसे छोड़ना कौन सा इतना आसान काम रहे हुए। वहाँ के बाद भाई उन्होंने शुरू कर दिया
हमारा जो मकान हा कुछ पक्का भी हा, लेकिन ज्यादातर लोग छान का मकान बनावे हैं कानान का, जैसे आजकल काना के वहाँ छंदड़ मकान के हुए उनके अंदर आग लगानी शुरू कर दी और आज जो भी दाना रहे माल मवेशी जबरदस्ती लूटना शुरू कर दिया। तो इन्हें कही कि जी अब जो सिद्धि भी ना हो तो एक ही हल है कि हम इसे छोड़कर पाकिस्तान चल दें। ना इन बेचारा ने पाकिस्तान देखो हो, ना इनका इलम में ही कैसो इलाकों है, कहाँ है कहाँ ना है। ये घर बार छोड़ के हिजरत को जब इन्हें सामान बांधो, जो भी हिंदू बढ़िया है गवारा ना हुई। उन्होंने फिर कही कि ऐसे तो क्यों चला जावा ये, इन्होंने जनाब जो हमारे घरंडियों गांव हो खास करके वहाँ पे हमलो करो, बहुत सा गांव पे हमलो करो, जैसे कि आसपास का गांव जला दिया, ये जला दे, लोगन में खौफ तो फैल ही गए हो। कुछ लोग अंग्रेजी में आगा, जिनका रिश्तेदार है कुछ वैसे भी आगा, जैसे आन लगा तो लोगन को ये को गांव का गांव निकलना शुरू होगा। तो ऐसे ही जमादार हो नसीब खां बागहोर को वाने जनाब राइफल इवा की अंग्रेज को सिपाही भी हो, कुछ हमारे गांव के अंदर अंग्रेज का सिपाही पहले भी मौजूद है। जैसे जो जर्मन की जापान की लड़ाई हुई पूरी दुनिया से, तो वाने जब भर्ती करा अंग्रेज ने ये, और जब ये हमसु काला आदमी कहवेया इन्हें के मरवाण के मारे मुफ्त में अनपढ़ लोग इन्होंने भर्ती कर लिया, अपनी फौजें ते मरवानो ना चाहे हमने ही आगे रखे है, ये मुसलमानन ने ही। और वह के अंदर ये एक और भी देखा है, ये हाथन ने देखा जाके हाथन की रेख घिसी रहे ही वह ये भर्ती कर ले और कमी लोगों ने ये फौज में भर्ती ना करे। हमारा हिंसो आया जमेदार हमारे गांव पे भी धाड़ चढ़ी वह धाड़ के कहवे हाजी, मुसलमान भी कहीं कहीं जावे हा, कुछ बदलो ले लेवा, लेकिन बहुत तादाद में हाँ और कम हाँ। आर्मी ने जब हमारे हूँ आया, जमादार ने जब राइफल कही कि भाई मेरी ही गोली लगेंगी, लोग तो औरत निकाल दी ही, बच्चा निकाल दिया, जवान जवान आदमी देगा अपना माल मवेशी पे घर पे, रात लो पहरो बेचारा देवे है, दिन लो अपना ढोर डंगर चरावे हा, खानो पकानो बेचारा अपना खुद ही पहाड़ के अंदर करे हा। तो एक दफा ऐसे ही तो वो आया, लोगन के कही एक हवाई जहाज से उन्होंने सर्वे करो कितने एक अंदाजो है कितने एक लोग हाँ। अगले दिन ही उन्होंने सिखन ने कहा नाम है, ऐसे ही हिंदू ने हमलो करो, और आया जमादार ने राइफल चलाई और कुछ ग्रेनेड भी फेंका। 200 जो की करीब हुआ गांव के अंदर गाड़ी से लूटने के मारे आया, छोड़ के हिंदू भग गया। वहाँ के बाद जी हो जब उन शिकायत मिली तो ऐसे से हम मार के भगा दिया। अगले दिन ही उन पुलिस और आर्मी आ गई, उन्हें मशीन गन लगा दी पहाड़ के ऊपर। इन मेवा ने बेचारा ने मशीन गन तो देखी ही नहीं, अगर देखी भी तो कहा कर सका। हाँ ऊंची जगह पर जब गन लगाई जैसे लोग हाँ उनने कही कि जी अब तो अमन होगो। जहाज से पहले चील गाड़ी भी कहवे हा, ये एक ऐसी कौम ही कि हवाई जहाज दो को लफज, ये चील गाड़ी ही कहवे आ ज्यादा नहीं कि अब तो अमन होगो। कुछ लोग वापस फिर भी आना शुरू होगा, लेकिन वाकई जब जैसे जैसे लोगों ने मारी गोली, उन्होंने सीधी गोली बरसाई मशीन गन से, बहुत सा लोग इतना खून लाश होगी जाए उठानो भी भारी होगो, और वो एक भी ना बचतो। या में अल्लाह ताला की ऐसी कुदरत हुई, जो गाय ही ने लोग चरावे है जिन्होंने जैसे वो भक्के आ गया गने की आवाज फायर जब छोटा तो वह सामने आ गई। उनकी वजह से हिंदू ने देखो कि ये गायन के गोली लगेंगी और आदमी ज्यादा अहमियत उन्हें गाय लू दी, वो लोग फायर बंद कर दिया। कुछ लोगों को मौका मिल गया, कुछ लोग तो भाग गया, कुछ लोग शहीद होगा। लेकिन जो औरत वही शहीद होगा, फिर उनके साथ ऐसे करो इन हिंदू ने उनका पाम काट लिया, बाकी जेवर रहे हुए हो चांदी को, और कानन में से खींच ली, बाली खींच ली, हंसली का एक नाड़ काट दी। वहाँ के बाद में जब बहुत ज्यादा होगा लोगों ने दोबारा जब ये चला गया लूट मार कर अपना अपना ने तलाश करा, उन्होंने दफनाया बेचारा ने। जैसे जैसे भी हुआ के अंदर हमारो दादो भी एक शहीद हुए हो, हमारा वाल साहब भर भी ढूंढता ढूंढता गया तो शहादत वालों में नसीब हुई, हमारा हिस्सा में भी आई ही शहादत ही। तो जब जी जैसे ही लोग आया फिर सोने होते आया था वहीं सुहागा अब तो छोड़ ही चलो, अब तो कोई वही ना रहो, कोई आसरो ही ना रहो, ये तो बहुत ही ज़्यादा हालात ख़राब होगा। आहिस्ता आहिस्ता लोग काफिला शक्ल में आना शुरू होगा, लोग या कि गुड़गांव आ गया, यानी कि सोना से लोग का काफिला बनता बनता ये फाजल का बंगला के साथ काफिला के आया। लेकिन इन्होंने फिर भी गवारा ना हो, हिंदू ने कि भाई ये अब भी कैसे चला जाऊँ, जब ये हमारा भाई जो सिख हाँ सरदार जी के हुआ, इन्होंने कई घाटी भटंडा में काटी, धुलेड़ा कान की पूरा का पूरा गांव काट दी, और जी ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। मेवन के पे तो लकड़ी भी नहीं, इनके पे बर्छा और तलवार भी ही, कुछ असलो भी हो, लेकिन काफिलान के साथ तो कुछ लोग और भी हा, वो फौज ही गालबन गैर मुल्की फौज जैसा अक़वाम मुत्तहिदा कह दे वहाँ, जैसे बरतानिया ने कुछ लोग करा हा, उन्होंने बहुत अच्छी ड्यूटी दी, अपनी गाड़ी की हिफाजत भी करे हा, लेकिन बाहर तो जावे ना, गाड़ी तक ही है, कहीं से लाइन भी उखाड़ दी, कई कई दिन गाड़ी खड़ी भी रही मेरा भाई। फिर ये लोग फाजिल के बंगले होता हुआ आया, एक ऐसी वबा फैली, लोगों पे ना खान लू रहा ना पानी पीन लू कोई चीज़ ही, बर्तन भी ऐसा ना हा, क्योंकि अपनी जान ही लाया है, ये तो हिजरत करके जैसे मदीना से हिजरत करी ही, कुछ भी ना लाया है। फिर फाजिल का बंगला पे बहुत सा लोग जैसे बच्चा मरे जवान मरे हा, उन्होंने वैसे ही दफना देवे हा, अपना जैसे पगड़ी भी कहवा फेंटा में या वैसे कफन तो हो ही ना,
اور ایسی قبر بنانے کے لیے کوئی اور چیز بھی نہیں اور پاٹن کے لیے بھی نہیں. ویسے تو قبر کھودے ہاں لیکن وہاں میں لپیٹ کر بچہ نے سیاح نے بھی دفنا دے. جیسے ہی راستہ میں کوئی چھپڑ آوے ہو ایسے ہی وہ آوے ہو جس جوڑ بھی کہویا وہی کے اندر مال مویشی پانی پیوے گوبر بھی ہو اور وہی میں سے لوگ انسان پہ وہاں میں سے کیچڑ بھی نہ بچے. پوری گاڑی جب لے کوئی لٹروٹو بھرو کوئی چیز بھر لے ہو ایسے جی بڑا مشکل سے آ رہا نہیں. جیسے ہی لوگ آیا پاکستان کی سرحد میں لوگوں نے سجدہ شکر ادا کرو اور اللہ نے اپنا اللہ سے کہی شکر ہے اللہ تو ہم نے پاکستان میں لے آئے امن و امان میں. لیکن پاکستان کے لوگوں پھر بھی ہم سے ویلکم بھی کہی اور کچھ ہماری مدد بھی کری اور گورنمنٹ نے تو بہت ہی سپورٹ کری. جیسے ہم والٹن کیمپن میں آیا کچھ لوگ فاضل کے بنگلے ہوتے ہوئے پیدل بھی آیا اور جگہ پہ بھی آیا ان لوگوں کو معمولی سے راشن بھی ملے ہو. واقع بعد یہ لوگ کہیں کہ میرا گام کچھ اور آگے پیچھے ملے ہا ان سے کرے ہا مختلف گام میں آگا پھر گورنمنٹ نے سپورٹ بھی کری جی قلعہ کو بھی دے دیو. اور یہ جو بی آر بی نہر بمبا والا سے خود ہی ہے جیسا بی آر بی کہ یہ ہمارے میون نے بھائی مزدوری کر کے ایسی انکھ والی قوم ہی مانگے تو ہی نا انکھ والی قوم ہی یوں تو مزدوری ہی پسند کری انہوں نے. جیسے آج تک لوگ روز نہ تم دیکھو بھکاری ڈولا ہاں ایسے بھی ان پہ سب کچھ ہے جب بھی ڈولا میں وہ بھوکا ہے جب بھی نہ ہے بچہ بھوکا ہے جب بھی نہ بیچارہ مانگے ہے. یہ تو ایک معزز قوم ہی کوئی ایسی تو ہی نہ گھٹیا قسم کی. اور اللہ کو شکر ہے آہستہ آہستہ کچھ لوگ تو پھر بھی ہی سے واپس چلا گیا کچھ رہنے لگ گا. واقع بعد میں کچھ حالات ایسا بھی ہویا گورنمنٹ نے سپورٹ کری کہ 1 کلو جیو کے لے دے دیو کائلو ملو کائل نہ ملو. کچھ مجسٹریٹ نے دکان اور گھر بھی دے دیا کائلو مل گا کائلو نہ مل رہا. کچھ لوگ نزدیک سو آیا اور جیسے ہی لوگ آیا ان میں کچا گھر میں ویسے لوگوں کا آج دن بھی نکل گا. وہ بزرگ کچھ ہمارے اندر موجود ہیں کچھ بیچارہ اللہ لو پیارا ہوگا موجود بھی نہ ہاں لیکن وہ ہم لوگ ایسا پلیٹ فارم دے گا ہم لوگ ایسا ملک دے گا جا کے ہمارے مدینہ کے لیے انہیں ہجرت کری آج وہ کو جو ہے محنت کو ثمر رنگ بھی لے آئے. اور مسلمان جو ہم خاص کر کے مسلمان بہت زیادہ آیا ہے لیکن میون کی تعداد بھی آج جو ہجرت کر کے لوگ آیا اچھی پوسٹن پہ بھی ہنگا پڑھ لکھ بھی گیا. آج ان کے مکان بھی ہاں زمین بھی ہے کاروبار بھی ہے شکر ہے اللہ کو اور ان کا بچہ بھی پڑھ رہا. اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے کائلو تھوڑو دے وے کائلو گھنوں دے وے. اور میرے بھائی آج ہم پاکستان کے اندر جو ہاں اپنا بزرگن کی مہربانی اور اللہ کو کرم نوازی ہوئی جیسے واقع وجہ سے ہویا ہاں اور اللہ نے جتنے ایک بڑا ہم لوگ انعامات دیا کیونکہ ہم نے بھی اپنا گھر بار چھوڑا ہوں. آج اللہ تعالیٰ نے ہم بھلا دیا الحمدللہ اب ہم خوش ہاں اپنا پاکستان میں رہ رہا ہوں اور ہم لوگ کئی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہے. یہ ہے جی بھائی اصغر صاحب جن نے انڈیا سے لے کے بھگا بھگی کی ساری کہانی سنائی. انہوں نے بتایا کہ ان کو دادو بھی ایک شہید ہوئی ہو یا کے علاوہ اور بے شمار شہید ہوئے اور جا کر ان کا والد صاحب نے وہ ان کا دادا کی جو ہے نا کفن دفن کرو. عورت جو ہے اتنی زیادہ شہید کر دی گئی تو ہندو نے کہا کام کرو جو دھاڑ چڑک رہی عورتن پہ سنی سو کو کڑا بانکڑا کوئی ایسے ہنسلی نکالنے وہاں ایسے انہیں نہ کرو. انہیں فوری طور پہ ہاتھ مارو کو گنڈاسو مارو ہاتھ کاٹ کر بانکڑا نکال لیا پھر کڑا نکال لیا اور پھر جا گردن میں ہنسلی ہی ہوئی نہ بھی ویسے نکالنے وہاں کی گردن کاٹ کر فوری طور پر نکال کر بھگن کی کری. تو یہ تو مصیبت ہی ہوں ان کی جائیداد چھوڑ دی اپنا مال و اسباب مال ڈنگر ہر چیز گھرن میں تو آگ لگا دی. وہ تو بہت بڑی ایک دکھی کہانی ہے آپ یاد کریں تو بہت دل دکھ ہے. پھر راستہ میں بہت زیادہ مصیبت آئی جیسے اصغر بھائی نے بتائی کہ راستہ میں پانی تک نہ ملو اور پھر جب بھٹنڈا میں آیا تو ہون گاڑی کاٹ دی ریل کی پٹلی اکھاڑ دی. پھر دھاڑ جو چڑھی ہندون کی جہاں کے نکلا کہیں نہ کوئی ہندون کی دھاڑ چڑھ جاوی عورت تیری چھین لی جوان لڑکی چھین لی میون کی. تو یہ بہت بڑی قربانی دی. پھر میو ایک ایسی اڑک قوم ہی کہ مانگے نہ ہی مرنوں کا منظور ہے لیکن کئی کہ ہاتھ نہ پھیلانو. یہ ساری مصیبتیں نے جھیل کے جب پاکستان آیا تو ان نے اللہ تعالیٰ کو پھر بھی شکر ادا کرو اور سدا شکر ادا کرو اور پھر محنت کری اور اللہ تعالیٰ کو لاکھ شکر ہے کہ آج محنت کو پھل مل رہا ہے. انہی میون کی اولاد جو ہے بڑا عہدان پہ بھی ہاں میں اب کئی اور پروگرام کروں گا وہاں میں آپ لوگ یا میں جو بڑا عہدان پہ ہیں ان کا میں انٹرویو بھی کروں جو بھی جا عہدہ پہ ڈاکٹر بھی بن گا بڑا ڈاکٹر سرجن بن گا بڑا پروفیسر بن گا ہاں محکمہ تعلیم میں بہت بڑا عہدان پہ ہاں MP MN وزیر تک ہو رہا ہاں اور زندگی کا ہر شعبہ میں پولیس میں بڑا عہدان پہ ہاں. تو انشاءاللہ کئی دن پھر ٹائم نکال کے ان کو بھی میں انٹرویو کروں گا. تو اب ہماری ٹیم کو اجازت دیو اور خوش رہو جہاں بھی رہو اور ہمارے چینل سبسکرائب کرو اور لوگوں کو دکھاؤ ہماری ٹیم کی طرف سمجھ لو. السلام علیکم.